In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected students, friends, followers. Today we are going to discuss Sir Francis Bacon life and one assignment related to Sir Francis Bacon worldly wisdom. Respected student, prior to start today's lecture, I would like to say you must subscribe our channel. Our channel name is the ESL Academy by Sir Rana. Just go to YouTube bar, type the ESL Academy. You will see our channel in front of you. You can subscribe and click on bell icon so you may receive newly uploaded videos. So it's very simple. Just type on YouTube the ESL Academy. Our contact number is 030563194464. I'm your host, lecturer Sir Rana. Let's discuss Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon इंग्लैंड के अंदर 1532 को पैदा हुए, 1561 को पैदा हुए, 1561 को पैदा हुए और 1626 में इनकी डेथ हुई है while he was making experiment on pigeon के ऊपर एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे थे तो उसी दौरान डेथ हुई है। सर फ्रांसिस बेकन को समझने से पहले आपको क्वीन एलिजाबेथ को जानना होगा, आपको ह्यूमनिज्म स्पिरिट को जानना होगा, आपको रेनेसेंस स्पिरिट को जानना होगा और रेनेसेंस एज को जानना होगा कि उस एरा के लोग क्यों ऐसे लिख रहे थे। पॉइंट लिख लें, सर फ्रांसिस बेकन के ऊपर इन्फ्लुएंस था रेनेसेंस का। रेनेसेंस जो 14th सेंचुरी में इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये फ्रांस में आया, फ्रांस के बाद ये इंग्लैंड में आया और पूरे यूरोप को इसने अपनी लपेट में ले लिया। तो वो स्पिरिट क्या थी, उसके पीछे जो मूवमेंट चल रही थी वो क्या थी, वो मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूं, मैं फिर आज करूंगा डिस्कस। क्वीन एलिजाबेथ की एज लिखें 1533 और 1603। 1533 में पैदा हुई और 1603 में डेथ हुई है। क्वीन एलिजाबेथ ने लिटरेचर, थिएटर, स्कल्पचर, पेंटिंग और दीगर जो साइंटिफिक रिसर्च थी उसको काफ़ी प्रमोट किया था। तो जो उनके एरा के अंदर जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसको क्वीन एलिजाबेथ एज भी कहते हैं, एलिजाबेथन एज भी कहते हैं। और अगर एलिजाबेथन एज डिस्कस होगी तो शेक्सपियर भी आएंगे। तो शेक्सपियर और बेकन एक ही एज के हैं। हमें इससे यह पता चला कि बेकन और शेक्सपियर एक ही एज के हैं। शेक्सपियर भी रेनेसेंस थे, रेनेसेंस एज से ताल्लुक रखते थे, बेकन भी रखता है। तो बेकन तो रेनेसेंस एज के अंदर था क्या बेसिकली। रेनेसेंस एज में इंक्वायरी भी है और इनलाइटनमेंट भी है उसमें। तो बेकन की पर्सनैलिटी के अंदर आप देखेंगे इंडिविजुअलिज्म और इनलाइटेड भी है। उसके बाद क्वेस्ट फॉर नॉलेज भी है। बेकन वर्ल्डली माइंडेड भी है, मॉरलिस्ट भी है, ठीक है। और जो वो बातें करता है वो किसी अपने इंग्लिश स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं करता, वो यूनिवर्सल बातें करता है कि एक बिजनेसमैन को कैसा होना चाहिए, एक मैनेजर को कैसा होना चाहिए, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक लाइफ के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो हर चीज़ डिस्कस करेगा। स्टाइल पे बात करें तो वो कहते हैं जी उसका स्टाइल है कॉम्पैक्ट है, कंडेंस्ड है, क्रिस्प है, एपिग्रामेटिक है, सिंटेशियस है, पिथी है। ये सारी बातें आप सुनेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने स्टाइल। इन सारों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, कॉन्साइज, प्रिसाइज, ब्रीफ। बातें ब्रीफ करेगा। वो कहता है कि स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड ब्यूटी। और उसका कहता है द मिक्सचर्स ऑफ लाई एवर एड डॉथ प्लेयर्स, यानी अगर आप लाए शामिल करते हैं तो वो प्लेयर और बढ़ा देता है। इसी तरह बेकन किन किन चीज़ों से मुतासर थे, क्या चीज़ें थी उनकी लाइफ में। इंक्वायरी फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर नॉलेज, ये लिख लें, लस्ट फॉर नॉलेज, इंक्वायरी फॉर नॉलेज, वर्ल्डली विजडम, वर्ल्डली माइंडेड,
थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट वर्ल्ड रादर देन हियर आफ्टर वर्ल्ड। जो रेनेसेंस आदमी होगा, रेनेसेंस स्पिरिट होगी, या वो मुतासर होगा, तो वो बात किसकी करेगा? वो रेनेसेंस आदमी हमेशा प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करेगा, हेयर आफ्टर की बात नहीं करेगा। तो वो जितनी भी मोरालिटी आपको बेकन सिखाएंगे, जितनी मोरालिटी, वो वर्ल्डली विजडम के लिए अच्छी होगी। कहते हैं कि बेकन, सर फ्रांसिस बेकन ने, जो अर्ल ऑफ एसेक्स थे, जिनके साथ ये काम कर रहे थे, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट का एक आदमी था, उसके साथ ये काम कर रहे थे, ये लॉयर भी थे, तो इन्होंने उन्हीं के खिलाफ, अपने बॉस के खिलाफ ही बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए और एलिजाबेथ को कुछ, क्वीन एलिजाबेथ को